बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिज़ से होंगे। आज के सियासतनामे में 3 इंपॉर्टेंट खबरें शामिल करेंगे। सबसे पहले अमरीकी दौरा, शहबाज शरीफ साहब का लंदन पहुँच चुके हैं। कैसा था सऊदी अरब के दौरे के बाद अमरीका दौरा, बैक टू बैक, इस पर रोशनी डालेंगे। दूसरा, पेशावर जलसा फ्लॉप हुआ। मिशन नूर के बाद मिशन दरूद का आगाज 10 अक्टूबर से करने जा रही है पीटीआई, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और तीसरी खबर, पाकिस्तान एशिया कप कैसे जीता, हालांकि हारा है, जीता कैसे है, आखिर में इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शहबाज करे प्रवास। शहबाज शरीफ साहब कामयाब दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच चुके हैं। मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं इकबाल संधू साहब, उन्होंने हाई कमीशन में शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। उसमें उन्होंने नए पाकिस्तान का मौजूद शहबाज शरीफ साहब को करार दिया। मुझे उनकी ये टैगलाइन बड़े पसंद आई, नए पाकिस्तान की बात करते थे। इस वक्त जो डिप्लोमेसी, जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का मुकदमा शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम लड़ रही है, इसहाक डार साहब, इसकी मिसाल पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले नहीं मिलती। पाकिस्तान ने अपना मुकदमा जिस तरह इस वक्त पूरी दुनिया के सामने रखा है, आफ्टर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज बनाया है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने, पाकिस्तान के इसहाक डार ने तमाम पाकिस्तानियों का, तमाम कश्मीरियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। यूएनओ की तकरीर आप देखें, वहाँ पे उम्मत मुस्लिमा के लीडर की बात की जाती है, तो पाकिस्तान ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को रिप्रेजेंट किया। पाकिस्तान ने कश्मीर की बात की है, पाकिस्तान ने फ़लस्तीन की बात की है, पाकिस्तान ने प्रोस्पेरिटी की बात की है, पाकिस्तान ने पीस की बात की है। पाकिस्तान स्टिल इंडिया से पीस चाहता है। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने गेन किया है, और माजी में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। हम डॉलरों के लिए मशहूर थे, पहली दफ़ा हुआ है कि हम द ट्रेड की बात कर रहे हैं, हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम तल्लुकात की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जिस तरह मायदे किए हैं बराबरी की बुनियाद पर, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह के मायदे नहीं मौजूद। तो अमेरिका के साथ भी जिस बॉडी लैंग्वेज, जिस पॉजिटिव पोस्चर के साथ अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात की, जिस तरह पाकिस्तान की तारीफ़ें की गई अमेरिकी सदर की तरफ से, ये बाइस फ़ख्र है। एज ए पाकिस्तानी, एज ए कश्मीरी, मुझे फ़ख्र है कि शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का जो इमेज है उसको मज़ीद पॉजिटिव किया। अब सऊदी अरब में भी और अमेरिका की नज़र में भी पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज की वजह से हर पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त फ़ख्र कर रहा है। तो शहबाज करे परवाज़, नया मौजूद जो नए पाकिस्तान का, वो शहबाज शरीफ साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने यूएनओ की तकरीर लिखी। बड़ी बैलेंस तकरीर थी, कंप्लीट पैकेज था, हर किस्म की तमाम तबकात को उसमें टच किया गया पाकिस्तान ने। और इसके दूर देश नताइज आपको अब नज़र आएंगे पाकिस्तान के इस्लामिक ब्लॉक के हवाले से। पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है, और पाकिस्तान जिस तरह चाइना के साथ, तुर्की के साथ और जितने रीजन में इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको लेके आगे बढ़ रहा है, इसका पाकिस्तान की इकॉनमी को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब कामयाब दौरे के बाद शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में पहुंच चुके हैं। 2 दिन बाद उनकी वापसी है। उन्होंने यहाँ पे प्रेस के लोगों से भी बात की है, बड़ी पॉजिटिव उन्होंने बातें की हैं, पाकिस्तान की इमेज की बात की है, ट्रेड की बात की है। और इंशाल्लाह आसिम मुनीर की क़यादत में, जिस तरह वो 1 पेज कहते हैं, आर्मी और हुकूमत 1 पेज पे है, पाकिस्तान पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर जा रहा है। इससे अब तकलीफ़ किसको हो रही है? एक ही पार्टी को हो रही है, जो पेशावर में जलसे कर रही है और जलसे भी फ्लॉप कर रही है। आप पेशावर जलसे की तरफ आए तो इंतहाई गंदी जगह पे, अब जिस तरह के लोग थे उस तरह की जगह उन्होंने चूज़ की। इसमें किसी इस्टेब्लिशमेंट का कसूर नहीं है, ना पीएमएलएन का कसूर है। ये इतने नाअहल हैं कि ये अपना जलसा एक गंदी ग्राउंड में रखते हैं, और उस पेशावर जैसे जगह पर भी वो लाखों का क्राउड जमा नहीं कर सके, पीछे कुर्सियां खाली हैं।
लोग बोतलें फेंक रहे हैं अली मीन गंडापुर के ऊपर, और जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की है इंतहाई कंडेमेबल है। जुनैद अकबर साहब जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम का नाम लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ललकार रहे हैं, और फिर अली मीन गंडापुर साहब ने आसिम लॉ की बात की है। पहले बाजवा डिक्ट्रॉइन होती थी, अब आसिम लॉ की बात कर रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं कि भी इमरान खान को बचाया जाए। इसमें इमरान खान साहब का कोई मैसेज नहीं इस जलसे में दिया गया, किसी किस्म की कोई मूवमेंट, अगली मूवमेंट, अगला लाएअमल नहीं बताया गया। स्टेज पे जब अली मुन गंडापुर आए हैं उनके ऊपर बोतलें फेंकी गई हैं, अवाम तंग, कुछ लोग कुर्सियां चुरा के भाग रहे हैं, कुछ जलसा छोड़ के जा रहे हैं जब जलसा चल रहा था। बहरहाल इंतहाई इंतहाई मैं कहता हूँ कि लो लेवल का एक जलसा था। इसको आप पोर्ट्रेट नहीं कर सकते नेशनल लेवल पे। पेशावर जैसी जगह पे लाखों का मजमा होना चाहिए था, आपकी गवर्नमेंट है, आपके वसाइल हैं, लेकिन आप नहीं क्राउड इकट्ठा कर सके। उसकी काफ़ी वजूहात है, क्योंकि आप पॉलिटिकली जो उनसे हैं वो इतने मेच्योर नहीं है। आप पॉलिटिकल इतनी मेच्योरिटी नहीं है आप में, आप इतनी आप में स्टेबिलिटी नहीं है कि आप इस तरह का क्राउड इकट्ठा करते, क्योंकि आपने डिलीवर नहीं किया। मरीम नवाज जिस तरह डिलीवर कर रही है मुश्किल हालात के बावजूद, जिस तरह डिलीवर कर रही है, पंजाब के लोगों का मुकदमा लड़ रही है, आपके ट्रोलर से पता चलता है कि आपको तकलीफ है। मरीम नवाज ने पिछले दिनों एक बात की कि पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली जो है वो मैं तोड़ दूंगी, उसको भी आपने एक लसानियत की तरह लिया, जो कि गलत है। पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही है मरीम नवाज, और उसका ये राइट है कि वो उसको डिफेंड करे, और वो इस वक्त पंजाबी है। गो कि उसका स्टेचर एक नेशनल लेवल का इस वक्त बन चुका है, लेकिन वो पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो पंजाबियों को बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड करना जानती है, और उनका मुकदमा लड़ रही है। मरीम नवाज बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। तमाम फील्ड्स में इस वक्त मरीम नवाज की कारकर्दगी 100% जा रही है, पूरा डिलीवर कर रही है। सैलाब के मुश्किल दौर में भी उन्होंने डिलीवर किया है, पूरा रिलीफ देने की कोशिश की है। एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जो इससे पहले नहीं हुआ। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब मिशन नूर की बात करें, जो कि अजान देने वाला इन्होंने एक शुरू किया था, अब उसके बाद आ गया मिशन दरूद। 10 अक्टूबर से ये सोशल मीडिया पे कंपेन चलेगी अब, कि आपने 9 बजे 10 अक्टूबर 9 बजे रात को उठ खड़े होके जहाँ पे भी हैं आपने दुरूद शरीफ पढ़ना। अब ये नाचने वाले लोग अब दुरूद शरीफ पे आ गए हैं। अब ये इनको मुल्क की आफत नज़र आ रहा है। मुझे याद है पहले किसी दौर में आपके ऊपर अगर जब अटैक होता था, बारिशों का आपके ऊपर आफात आती थी, तो आप अजानें देते थे। अब ये इन्होंने भी मुल्की, जो इमरान खान साहब इस वक्त जेल में बैठे हैं, इसको मुल्की आफत करार दे दिया है। अब ये दुआएं कर रहे हैं और बददुआओं पे आ गए हैं। अब इनकी हालत ये हो चुकी है। बहरहाल अच्छी चीज़ है, दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, इसी बहाने पीटीआई के लोग दरूद भी पढ़ लेंगे, नमाज भी पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि इमरान खान साहब जेल में रहें और पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे। पाकिस्तान की फ़ौज इसी तरह पाकिस्तान का दिफा करती रही जिस तरह इस वक्त कर रही है। तो पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इमरान खान साहब कहीं पे भी रहें, जिस तरह भी हैं, जिस सिचुएशन में भी हैं। ये सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान को सूट कर रही है। इमरान खान अगर जेल में है तो उनको जेल में रहने दें। आज की आखिरी खबर है, पाकिस्तान एशिया कप जीत कैसे गया। अब फाइनल पाकिस्तान हारा है, प्रेजेंटेशन की बारी आती है, तो प्रेजेंटेशन क्योंकि मोहसिन नकवी साहब एशियन काउंसिल के चेयरमैन हैं, अब ट्रॉफी उनके हाथ से दी जानी थी। और पूरी इंडियन टीम ने कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। अब वो ट्रॉफी लिए बगैर ही चले गए। मोहसिन नकवी भी स्टेज पे मौजूद रहे, प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई, ट्रॉफी इंडिया ने रिसीव नहीं की। अब ये देखा जाए तो ये खेल के अंदर जो सियासत की जा रही है, मैं इसके बड़ा अगेंस्ट हूँ। आप खेल को खेल रहने दें, खेल से आप
कुछ सीखते हैं। पाकिस्तान इंडिया के इससे पहले भी बड़े हालात ख़राब रहे, लेकिन जो 6 जहाज़ों का बदला क्रिकेट में लिया जा रहा है, जिस तरह उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है, ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने वाकई डैमेज किया इंडिया को बहुत ज़्यादा। कि अब वो हाथ भी नहीं मिलाना चाहते, वो क्रिकेट नॉर्म्स भी भूल गए हैं। अब वो ट्रॉफी भी जिसके लिए आपने पूरा टूर्नामेंट खेला, लड़ा, जीते आपने एंड पे वो ट्रॉफी भी नहीं ली, उस ट्रॉफी के बगैर आप चले गए, ये इंतहाई शर्मनाक है। ये कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, मैं इसको डिस्करेज करता हूँ। बहरहाल पाकिस्तान जीता कैसे है कि पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी साहब हैं, इन्होंने अपने स्टांस से पीछे नहीं हटे, इन्होंने स्पेस नहीं दी किसी को कि चलें मैं नहीं देता कोई और दे दे आईसीसी का नुमाइंदा इनको ट्रॉफी। उन्होंने कहा जो प्लान था, जो एक स्ट्रेटजी बनी थी, जो पोस्ट प्रेजेंटेशन में जिन जिन का नाम था वही देंगे और उस तरह ही प्रोग्राम चलेगा, चाहे इंडिया लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। बहरहाल अब आईसीसी इस पर ऑब्वियसली एक्शन भी लेगा, जिस तरह का रवैया इंडियंस प्लेयर का रहा, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आईसीसी फाइन करेगा, जो कि इंडियन बोर्ड बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो पाकिस्तानियों से हाथ मिलाना बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके नज़दीक पाकिस्तान ने जिस तरह उनका डैमेज किया है उसका उनको गुस्सा है। बहरहाल क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए था। पाकिस्तान हारा ज़रूर है, लेकिन ग्रेसफुली इंडिया का मुकाबला किया है। पाकिस्तान की टीम ने इंडियंस प्लेयरों का जवाब उसी तरह दिया है जिस तरह पाक फौज ने दिया। पॉजिटिव रहे हैं, क्रिकेट अच्छी क्रिकेट खेली है। क्रिकेट को क्रिकेट तक रहने दें आप, क्रिकेट को आप मैदान जंग मत बनाएं। यहाँ से क्रिकेट के मैदानों से खुशियाँ निकलती हैं, क्रिकेट के मैदानों से लोगों की तवक्कुआत हैं, लोगों की इंटरटेनमेंट है। तो आप प्लीज़ इसको मैदान जंग मत बनाएं, बल्कि क्रिकेटर को प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए। क्रिकेट की कुछ नॉर्म्स हैं, आप अपनी क्रिकेट लेजेसी शो करें। और अगर आपका बोर्ड अगर आपको कोई इस तरह की बात करता है जिससे क्रिकेट लेजेसी आपकी हिट होती है, तो उसके अगेंस्ट स्टैंड लें, बी प्रोफेशनल और अपने कंट्री को ज़रूर रिप्रेजेंट करें, लेकिन प्रोफेशनलिज्म को प्लीज़ मत छोड़ें। अगर आपको कोई काम कहा जाता है कि वो नॉन प्रोफेशनल है, तो उससे इनकारी करें, ना कि उसका पार्ट बने। बहरहाल पाकिस्तान की टीम हारी है। मोहसिन नकवी साहब ने अच्छा किया बुरा किया, इसका फैसला अब आईसीसी करेगा। पाकिस्तान इसका मुकदमा लड़ेगा।